के पिता, सब जीवों के सच्चे हितकारी दाता दयाल सदगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानव जीवन पाए के चूके अब की बार, जाए फंसे जम फंद में और बहुत सहे जम घात। मानव जीवन पाके भी हम चूक गए। भगवान के भजन से, सत्संग से, सेवा कार्यों से तो हमारी आत्मा के लिए बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का विधान ही ऐसा है कि अनंत समय के बाद मनुष्य जीवन वो किसी को देता है और जीव जंतुओं को अधिकार नहीं, ना अधिकार है ना बोध है। मनुष्य को अधिकार भी दिया है और बुद्धि का एक विशेष तत्व, आकाश तत्व मनुष्य को ही दिया है और किसी जीव जंतु को नहीं दिया है। मनुष्य अपना अच्छा बुरा जानता है, भला बुरा समझता है कि क्या मेरे हित में है और क्या अहित है, क्या मेरी आत्मा की दृष्टि से हितकारी है और क्या अहितकारी है। लेकिन मन के वेग में वो अहितकारी कार्यों को करता रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भला या बुरा जो काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। पहले विचार करो कि बिना विचारे जो काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। जो हम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है उसका दुष्परिणाम मिलने वाला हो जो हमारी आत्मा का पतन करेगा। दुनिया के जितने भी बुरे काम हैं जिन्हें ईश्वर के विधान में पाप कर्म कहा गया है, वो सब के सब आत्मा का अहित करने वाले हैं। चाहे उनमें थोड़ी देर के लिए तुम्हें मौज मस्ती मिले, तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुकून मिले, थोड़ी देर के लिए तुम्हें स्वाद मिले, थोड़ी देर के लिए तुम्हें प्रतिष्ठा मान सम्मान मिले, लेकिन ये तो विचार करो कि ये मेरी आत्मा की दृष्टि से हितकारी है या नहीं। तो जीवन को बड़ी सूझबूझ के साथ जीना चाहिए। कहते हैं गुरु सम्मत जीवन जियो, मन सम्मत नहीं जियो। गुरु से ज्ञान लो, उस ज्ञान को हृदय में धारण करो और उस ज्ञान के आधार पर जीवन में आगे बढ़ो, तब जीवन तुम्हारा अच्छा होगा। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे एक तो शारीरिक कर्म होते हैं और एक हमारा होता है योगिक कर्म, जिसको आत्मिक कर्म भी कहते हैं। तो शारीरिक कर्म तो सभी करते हैं। भूख लगी है तो सब रोटी खाएंगे, सब शारीरिक कर्म कर रहे हैं। और रोटी नहीं है तो उपार्जन की व्यवस्था करेंगे। मकान नहीं है तो छत बनवाने की सोचेंगे, भाई मकान बनवा लें। उसके लिए सब चुस्त रहते हैं, चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। लेकिन जो आत्मिक कर्म है कि मेरी आत्मा कैसे जगेगी, कैसे मुझे मेरा परमात्मा मिलेगा, कैसे मेरा जन्म मरण छूटेगा, कैसे मैं अपने निज घर जा पाऊंगा, तो उस ओर किसी का ध्यान नहीं रहता है। शारीरिक कर्म करते रहते हैं, आत्मिक कर्म नहीं करते हैं।
साल में 2 बार ये परिवर्तन के दिन आते हैं। कौन से? एक तो जब गर्मी से सर्दी आती है, और दूसरा कब आता है? जब सर्दी से गर्मी आती है। उनको कह दिया गया है ये माता के दिन है, उसमें बीच में माता को बैठा दिया। अब इन दोनों में क्या करना चाहिए हमको? जो गुरु महाराज कहते थे वो आपको बता रहा हूं कि ये जो दिन होते हैं ये परिवर्तन के दिन होते हैं। इसमें तत्वों की तब्दीली होती है, मौसम बदलता है। अब माता के दिन खत्म होंगे तो ये एकदम धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाएगी। तो मौसम बदलता है तो तत्वों की तब्दीली होती है। तो ऐसे समय में हमको थोड़ा सा निराहार रहने की जरूरत है। निराहार, स्वल्पाहार, भरपेट नहीं खाना चाहिए इन दिनों में। अगर आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे तो भी काम चल जाता है। ये कुदरत का ऐसा विधान है। बहुत से लोग नहीं खाते, बोले लौंग की जोड़ा पे माता को पास रखेंगे। बहुत से कहते हम फलाहार पे रखेंगे, बहुत से कहते हम 1 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, 3 दिन रखेंगे। तुम खाओ तो काम चल जाएगा, और नहीं खाओ तो भी काम चलता रहेगा। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम खाएं। और इन दिनों यदि तुमने भजन किया ठीक ढंग से, 2-4 घंटे तुम भजन करो रोज की रोज 9 दिन तक। उपवास तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन भजन की ओर ध्यान, भजन करना भी नहीं जानते हैं। वो जो जानते हैं सो करते हैं। लेकिन अगर तुमने किया तो तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत अच्छा आत्मिक धन इसमें इकट्ठा हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो ये 9 दिन काय के हैं भैया? ये 9 दिन है संयम के, ये 9 दिन है सदाचार के, ये 9 दिन है ब्रह्मचर्य के, ये 9 दिन है स्वल्पाहार के, और ये 9 दिन है साधना के। साधना करके अपने अंतर में जो आत्मिक शक्ति है हमारी उसको जागृत करो, नहीं तो जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। बहुत हम जैसे हजारों लाखों आए दुनिया में और उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तब भी रोते हुए आए थे, और गए तब भी रोते हुए गए। क्या किया दुनिया में हैं? कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कम से कम एक तरफ से तो हंसने का काम कर लो, एक तरफ से तो हंसो, ऐसा काम करो। एक तरफ से कब हंसोगे? जब साधना करोगे, जब अपनी जीवात्मा को जगा लोगे, जब अंतर में अपने गुरुदेव को प्रकट कर लोगे, जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लोगे, तो आप हंसते हंसते दुनिया से विदा होगे। और नहीं तो जितने भी दुनिया से जाते हैं सब रोते हुए जाते हैं, सब रोते हुए जाते हैं, अनिच्छा में जाते हैं। ये और समझ लो, कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता है, अनिच्छा में रोते हुए और उनसे गिड़गिड़ाते हुए। जो लेने आए ना उनसे गिड़गिड़ाते, भैया छोड़ दो हमारा परिवार छूट जाएगा। उनके सामने रोते हो। अब वो बेरहम, वो बेरहम कसाई, वो किसी की सुनते नहीं है। उनको तो आदेश दिया है उसको लेके आना है, तो वो तो लेके जाते हैं। तो भैया क्या कहा है कि काम वो कीजे कि जग में फिर से नाना पड़े, कि काम वो कीजे कि जग में फिर से नाना पड़े।
लख 84 का भुगतना फिर नार जाना पड़े। लख 84 का भुगतना फिर नार जाना पड़े। काम वो कीजे कि जग में फिर से नाना पड़े। काम वो कीजे कि जग में फिर से नाना पड़े। ये गुरु जी मेरे मन को साफ कर दो इस तरह। हे गुरु जी मेरे मन को साफ कर दो इस तरह। अब तलक ठोकर खाई, अब तलक ठोकर खाई, फिर नहीं खाना पड़े। काम वो कीजे कि जग में फिर से नाना पड़े। काम वो कीजे कि जग में फिर से नाना पड़े। लख 84 का भुगतना फिर नर जाना पड़े। काम वो कीजे कि जग में फिर से नाना पड़े। काम वो कीजे कि जग में फिर से नाना पड़े। वो काम करो। वो काम कौन सा है? जीवात्मा को जगाने का काम। गुरु महाराज क्या कहते हैं? जीवात्मा को जगाने का काम और परमात्मा को पाने का काम। अगर ये काम किया तो फिर तुम उभर जाओगे जन्म मरण से, 84 से। और इस काम से वंचित रह गए तो फिर से जिन 84 से, जिन नरकों से भुगत भुगत के करोड़ों अरबों सालों बाद तुम मनुष्य बने। तुमने क्या किया दुनिया में? कि उन्होंने बोले पैसा इकट्ठा किए, तो क्या किया तुमने? हैं? बोले सम्मान हमने इकट्ठा किया, क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। धनमाल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने, तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन? मानव तेरे इस जीवन का आधार रहेगा कितने दिन? कुछ भी इकट्ठा कर लो, सब छोड़ के जाओगे। और जाओगे भी ऐसी जगह जहां से तुम करोड़ों साल से उसमें भटक भटक के आए हो, वहीं फिर पहुंच जाओगे। आजकल माफ करना, कलयुग का ऐसा प्रभाव है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि जिसको देखो पतन के रास्ते पे चल रहा है। उसके कार्यों को देखो, उसके विचारों को देखो, उसके हाव भाव को देखो, ऐसा लगता है कि सीधा सीधा नरक की ओर जा रहा है, सीधा नरकगामी कार्य कर रहा है। चोरी, ठगी, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, अत्याचार, अहंकार। हर आदमी अपने आप को भगवान का भी बाबा मानना है। हर आदमी मेरे जैसा कोई है नहीं। तुम देखो उसमें, अगर तुम्हारा कहीं कुछ टच हो गया रास्ते में किसी की गाड़ी से कुछ, तो ऐसे ऐसे केस लोग कर रहे हैं। वो उतरते हैं गाड़ी से और उसको इतना इतना मारते हैं उसको कि वो उसको भाई। और कोई कोई तो क्या करता है पता है? उसको गाड़ी में फंसा लिया अपनी में और 4 किलोमीटर घसीटते ले गए सर। ऐसे क्रूर और निर्दयी इंसान लोग, जिसको देखो वो पतन के रास्ते पे चल रहा है। तो भैया बचो, अपने जीव पर दया विचारो और इसको 84 और नरकों से बचाओ। हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसका दुष्परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। हमारी आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा, हमारी आत्मा को 84 में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कलकाल से बचने के लिए क्या करना अपन को? कि सत्संग में नित आना जाना,
और विषयों में मन को ना। दो काम करना, सत्संग से जुड़े रहो, अच्छी अच्छी बातें सुनते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो। देखने का भी लाभ है, सुनने का भी लाभ है और पढ़ने का भी लाभ है। उससे अच्छाई से जुड़े रहोगे तो अच्छे कर्म करते रहोगे। अब जैसे जहाँ सत्संग हो रहा है, आप आ गए, चाहो या ना चाहो तो वो अच्छी बातें सुनना ही पड़ेगी। अब जब 10-20 बातें अच्छी सुनोगे तो 2-4 तो कान के भीतर भी जाएंगी। कोई कान बंद करके तो बैठ नहीं सकता है? साधना होगी तो तुमको चाहकर और ना चाहकर तुमको आंख बंद करके बैठना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। तो अब जब बैठ गए तो भगवान की थोड़ा बहुत तो नाम लोगे ही लोगे। तो अच्छाई से जुड़े रहोगे तो बुराई से बचे रहोगे, क्योंकि मन एक समय में एक ही काम कर पाता है। या तो उससे अच्छा काम करा लो या उससे बुरा काम करा लो। तो अच्छाई से जुड़ो रहो। गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि बच्चों साप्ताहिक सत्संग में अवश्य हाजिरी देना। गुरु महाराज के वचन है ये कि जो साप्ताहिक सत्संग होता है वहाँ हाजिरी अवश्य देना। और जो गुरु महाराज ने जो जगह निर्धारित कर दी है वहाँ जरूर जाना। पहले क्या था, बहुत समय तक हम एक चिटने साहब थे हमारे, अभी भी है वो, कम से कम वो हो गए 90 साल के। तो वो उनके यहाँ ऐसे ही एक कमरा था, तो वो उस कमरे में सत्संग होता था। अब गुरु महाराज सब जानते हैं कि संगत बढ़ रही है तो जगह की जरूरत पड़ेगी, बड़ा बड़ा स्थान होना चाहिए। और यहाँ भी तो देखो, हमारा घर भी छोटा पड़ रहा है गुरुवार के सत्संग में, और मंगलवार को यहाँ छोटा पड़ रहा है। तो गुरु महाराज तो सबको जानते, तो उन्होंने अपने लिए तो वो आश्रम बनवाया। भाई को आश्रम किसी व्यक्ति का नहीं है। हाँ, वो हो सकता है किसी एक के ज्यादा पैसे लग गए हो, एक के कम लगे हो, सबका शेयर है उसमें, सबके लिए वो गुरु महाराज बना के गए उसको। तो साप्ताहिक सत्संग में वहां जरूर जाना चाहिए और उसका अलग लाभ होता है। एक आदमी जो साधना करता है उसका अलग लाभ है, और वहाँ 500 आदमी और 250 आदमी बैठ के साधना कर रहे हैं तो उसमें कोई एक तो ऐसा होगा जिस पर गुरु की दया बरस रही होगी, और जब वो दया उसके पास आएगी तो फिर वो सब में बट जाएगी। बोलिए प्रेम से। तो भैया सामूहिक सत्संग और सामूहिक साधना में जरूर आपको आना जाना चाहिए और गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। आगे समय दिन प्रतिदिन जो गुरु महाराज ने जो संकेत दिए थे वो सारे संकेत दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और दुनिया में कब क्या हो जाए, अभी थोड़े थोड़े भूकंप आ रहे हैं, छोटे छोटे। अभी वहां तो लड़ाई छिड़ रही, और हाल ही कल 3 बजे खबर आ गई कि दिल्ली में भूकंप आ गए, लेकिन वो थोड़ा कम पैमाने का था तो थोड़ा सा हल्के रह गया। तो कब क्या हो जाए, कितना विनाश हो जाए। कल उसमें गुरु महाराज उसमें बता रहे थे, उसमें लिखा था कि जितने भी बम बने हैं, जितने भी बम सब फोड़े जाएंगे, सब फोड़े जाएंगे। कितना विनाश होगा भैया, कितने मरेंगे और कितने बचेंगे। तो हमको उसके लिए अपनी तैयारी करना है। संसार की ओर नहीं देखो, जिन्होंने संसार को बहुत बना लिया है, बहुत बना लिया। कल मैं देख रहा था उसमें यहाँ से लेके वहां तक की बड़ी बड़ी कारें लेकर लोग, और उसमें अपने बच्चों को बैठा के, और जगह नहीं मिली तो बोनेट पे बैठा के, और ऊपर उसमें गद्दे बिछा लिए कि कहीं जंगल में जाएंगे तो गद्दे बिछा के सो जाएंगे, और भाग रहे हैं बेचारे प्राण बचा के। ना भोजन की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, बस ये गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी। ऐसा समय भी आ जाता है।
करोड़ों अरबों के घर बनाए उन्होंने, करोड़ों अरबों की गाड़ियां ली, और अब वो सबको छोड़ के बहुत छोटा सा सामान धर के, गाड़ी में कितना सामान आएगा, अपने प्राण बचा के भाग रहे हैं, प्राण बचा के भाग रहे हैं। इसलिए संसार की ओर ज्यादा नहीं देखो, भगवान की ओर देखो, गुरुदेव की ओर देखो, साधना करो, फालतू बातों से बचो, लड़ाई झगड़ों से, प्रपंचों से बच के, समय निकाल के, समय को चुरा के, और 9 दिन तो अपन को अखंड ब्रह्मचर्य और अखंड साधना करना। कोई भी सत्संगी ऐसा ना हो जो साधना करने से चूक जाए और जो ब्रह्म मुहूर्त में जो ना जागे। ऐसा संकल्प लेके जाओ यहाँ से कि 4 बजे से पहले तो जागना ही जागना है, और कम से कम 2 घंटा साधना करना है मुझे, गुरु महाराज की आज्ञा है, और फिर जहाँ साधना हो वहां कर लेना। तो भैया कोशिश ये करो अपनी तरफ से कि मुझे द्वारा से किसी भी माता के गर्भ में भगवान उल्टा न टांगे, नहीं तो साधना अधूरी रह गई ना। तो गुरु महाराज अक्सर यही कहा करते थे, अरे मैंने उसकी आत्मा की संभाल कर ली है, अब मैं उसको फिर से किसी सत्संगी के घर में भेज दूंगा और उसको फिर इंसान बनाऊंगा। तो भैया फिर उल्टे टंगेगा, वो तो साधना की नहीं उसने। तो अपनी तरफ से कसर क्यों छोड़ रहे हो? साधना करो मन लगा के, और कोशिश ये करो कि गुरु महाराज ऐसी दया करें कि मेरा इसी जीवन में मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो बोलिए प्रेम से।